चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको 10 महाविद्या के बारे में बताऊंगा कि भगवान शंकर ने रावण को 10 महाविद्या सिखाई और उस 10 महाविद्या से रावण ने कैसे लंका में बैठे बैठे स्वर्ग की अप्सरा को मूर्छित कर दिया। एक समय की बात है, इंद्र की सभा में अप्सरा नाचते नाचते बेहोश होकर गिर पड़ी। तब चारों ओर कोहराम मच गया, सब देवता गण घबरा गए और राजा इंद्र तो अत्यंत क्रोधित हो उठे। यह इंद्र का स्पष्ट अपमान था। चारों ओर खोज की गई कि उसका क्या कारण है, पर कुछ पता नहीं चला। गुरु बृहस्पति जी ने कहा, राजन, रावण ने इसको बेहोश कर कर आपका अपमान किया है। इंद्र इस उत्तर से भौचक्का रह गया। उन्होंने हाथ जोड़कर पूछा, पर रावण तो सभा में है ही नहीं और ना ही अप्सरा को कोई अस्त्र लगा है, फिर ऐसा क्यों हुआ है? गुरु बृहस्पति जी हंस पड़े और बोले, इंद्र, अस्त्र बल तो तंत्र शक्ति के आगे तुच्छ है। अस्त्र का प्रयोग तो केवल सामने से ही किया जा सकता है, परंतु मंत्र का प्रयोग सैकड़ों मील दूर बैठे होने पर भी किया जा सकता है। इंद्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपकी इस बात ने तो मुझे अधिक चिंता में डाल दिया। आप मुझे इस विषय में पूरा हाल बताएं। इंद्र की इतनी जिज्ञासा को देखकर गुरु बृहस्पति जी ने कहा, एक समय रावण ने भगवान शंकर की बहुत तपस्या की। भगवान भोलेनाथ उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे अपने पास बिठा लिया। रावण ने भगवान शंकर से कुछ नहीं मांगा। इसे देखकर शंकर जी और भी अधिक प्रसन्न हो गए। एक दिन रावण शंकर जी के पैर दबा रहा था और महादेव पार्वती जी के साथ बैठे थे। तो उस समय पार्वती जी के बहुत अनुरोध करने पर महादेव ने तंत्र विद्या के बारे में बताया कि मनुष्य की साधना से पैदा की हुई शक्ति अस्त्र से कई गुना प्रभावित होती है। उसकी सिद्धि से कोई भी शक्ति साधक का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। मंत्रों का प्रयोग सैकड़ों मील दूर से भी किया जा सकता है। कैलाशी महादेव के मुख से ऐसा विवरण सुनकर रावण ने अपने मन में इस विद्या को सीखने का संकल्प कर लिया। रावण के मन की बात जानते महादेव को देर न लगी। उन्होंने सारी विद्या उसको सिखा दी और कहा, इस विद्या द्वारा वह संसार के अन्य असाध्य कर्मों को भी करके यश प्राप्त कर सकता है। रावण ने उस विद्या के प्रयोग से आज अप्सरा को मूर्छित कर दिया। इंद्र ने कहा, आप तो मेरे हृदय की बात जान लेते हैं। मुझे भी विद्या को सीखने की बहुत इच्छा है। मैं भी चाहता हूँ कि आप मुझे इस विद्या को सिखलाने की कृपा करें। इतना सुनकर बृहस्पति जी बहुत हंसे और फिर बोले, अगर तेरी इच्छा है तो मैं तुझे अवश्य ही यह गोपनीय विद्या सिखा दूंगा। तू इस बात को अच्छे से समझ ले कि इस विद्या को सीखने के लिए मनुष्य को काम, क्रोध, मद, लोभ, राग, ईर्ष्या से दूर रहना पड़ता है। वही मनुष्य इसमें पूर्णतः सफल हो सकता है जो सादगी से जीवन व्यतीत करता हुआ इस विद्या को सीखना चाहे। इंद्र सोच में पड़ गया, मगर फिर बोला, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। जैसे आपने कहा है मैं वैसे ही करूँगा। तमाम बातों से दूर रहकर भी इस विद्या को सीखूंगा। गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र का यह निश्चय देखकर उसे तंत्र विद्या विस्तार से सिखाई। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।